नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। सो गाइस, चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ की जो कि आज का वीडियो स्पेशली हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हमने आदिकाल हम पढ़ रहे थे, आदिकाल पर ही है और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो पढ़ाया जा रहा था कि आदिकाल का नामकरण में जो दो विद्वान बच गए थे उनका आज हम नामकरण करेंगे। उनके द्वारा देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का नामकरण किया। हिंदी साहित्य के नामकरण में बहुत से विद्वान आए जो कि उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से उसका क्या किया, नामकरण किया। तो आज बचा है हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इनके द्वारा हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे काल विभाजन किया, उन्होंने आदिकाल को क्या कहा, जो भी था उनके द्वारा। चलिए देखते हैं। तो आदिकाल का नामकरण देखिए, जो आदिकाल का नामकरण है उसके काल विभाजन में हम देखेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देखिए उन्होंने अपने काल विभाजन को क्या किया, आदिकाल का काल विभाजन जो किया उन्होंने 5 भागों में इसका क्या किया, काल विभाजन किया। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला क्या था गाइस जिनका? पहला था उन्होंने क्या कहा, संधिकाल कहा। उन्होंने क्या कहा, संधिकाल। दूसरा उनका क्या था, चारण काल। तीसरा क्या था, भक्ति काल। और हमारा उनका चौथा क्या था गाइस, रीतिकाल। और 5वां उनका क्या था, आधुनिक काल। देखिए इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा। संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और क्या था, आधुनिक काल। इन 5 कालों में विभक्ति करने के बाद इनका देखिए समय काल देख लेते हैं कि कितने समय से कितने समय तक। तो 700 देखिए संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक था। देखिए 1000 से 1375 विक्रम संवत था। और देखिए उसके बाद 1375 से 1700 विक्रम संवत। और फिर देखिए 1700 से 1900 विक्रम संवत। और उसके बाद आधुनिक काल का देखिए कितने में किया, तो आधुनिक काल का जो था हमारा उसका देखिए समय सीमा क्या था, 1900 विक्रमी से अब तक। यानी देखिए इन्होंने भी देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो नामकरण किया था, उन्होंने काल विभाजन किया था, उसी के आधार पे देखिए उन्हीं के आधार पे इन्होंने भी क्या किया, काल विभाजन किया। उसी को आधार बनाकर इनका भी क्या किया गया, काल विभाजन किया गया। उसी से लगभग कुछ देखिए उन्होंने क्या किया था, 1050 से किया था। ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए उससे थोड़ा सा घटा के फिर उसी में जोड़ ऐड कर रहे हैं। तो देखिए उन्हीं से प्रेरित होकर इन लोगों ने भी क्या किया, काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो आदिकाल का क्या पढ़े हम, आदिकाल का काल विभाजन। आदिकाल का काल विभाजन, आदिकाल के काल विभाजन में हमने रामकुमार वर्मा को पढ़ा। रामकुमार वर्मा ने कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन सा है, संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। देखिए इसको याद करने का तरीका देखिए, 750 देखिए 750 से कितने तक था आपका, देखिए कितने तक था, 1000 विक्रम संवत। फिर उसके बाद क्या था, 1000 से 1375 विक्रम संवत। फिर 1300 से 1700, देखिए 1700 से 1400, 1400 से क्या था, ये देखिए 1900 था, 1900 और 1900 से अब तक। उसके बाद कौन आते हैं, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। देखिए इन्होंने कितने भागों में किया, तो इन्होंने गाई 4 भागों में अपने काल विभाजन को बांटा। कौन कौन सा था, प्रारंभिक काल था, पूर्व मध्य काल था, उसके बाद क्या था, उत्तर मध्य काल था, और उसके बाद क्या था, आधुनिक काल। इनका समय सीमा हम देख लेते हैं। समय सीमा क्या था, 1884 ईस्वी से 1350 और 1350 से 1600 और देखिए 1600 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो भाई इनका क्या था, ये 2 विद्वानों के जो बचा था आपके लिए, दो विद्वानों के अनुसार आपने देख लिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। गाइस अब इसके आगे देखेंगे कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो आदिकाल को अनेक विद्वानों के द्वारा नामकरण किया गया, उन्होंने आदिकाल को क्या कहा। जैसे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को ही आदिकाल किसने किया कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल कहा। उस तरह से क्वेश्चन आ जाए, चारण काल को आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो गाइस ये चलिए देखते हैं कि
इसको कैसे देखा जाए, तो देखिए किसने क्या कहा। तो भाई देखिए आगे इसको देखिए, हम देखते हैं हम क्या। तो इस काल विभाजन में देखिए कि चारण काल, पहले तो देखिए आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, उन्होंने क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल कहा। क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? वीरगाथा काल। तो ये कौन थे गाई? रामचंद्र शुक्ल। देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? वीर काल। तो ये कौन थे गाइज? वीर काल कहने वाले कौन थे? तो वीर काल कहने वाले हमारे कौन थे गाइज? तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन, एक मिनट, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो ये कौन थे गाइस? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए आदिकाल को, देखिए आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए आदिकाल को आरंभिक काल और प्रारंभिक काल। देखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल, तो ये किसने कहा गाय? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले कौन थे गाय? तो आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त थे। देखिए आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा और आरंभिक काल किसने कहा? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। फिर देखिए अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो किसने कहा गए? तो ये धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा जो थे, उन्होंने क्या कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। देखिए फिर देखिए आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा? आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा? तो ये गाई डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। देखिए गाइस इसके वर्तनी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन नहीं है, राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है ना। देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने कहा। देखिए आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? तो कौन किसने कहा गाइस? तो राम खिलावन पांडे ने कहा। राम खिलावन पांडे। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? तो राम खिलावन पांडे ने कहा। देखिए आगे देखिए फिर आदिकाल को देखिए आधार काल किसने कहा?
आदिकाल को आधार काल किसने कहा गाइस? मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा? आधार काल कहा। आदिकाल को आधार काल कहने वाले कौन थे? तो गाइस ये मोहन अवस्थी जी थे। देखिए अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल। तो आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? कमल कुल श्रेष्ठ। देखिए इतना हो गया। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा। ठीक है ना। तो भाई ये क्या हो गया? आपका पूरा हो गया। संधि काल हो गया, चारण काल हो गया, संक्रमण काल हो गया, पुरानी हिंदी काल। देखिए आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो भाई आपने क्या देखा कि किस विद्वान के द्वारा आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया? आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल ही कहा। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल को सिद्ध क्या कहा गया? उनके द्वारा आदिकाल को संधि काल या चारण काल कहा गया। देखिए बीज वपन काल किसके द्वारा कहा गया? तो उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। वीर काल किसने कहा गाई? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संक्रमण काल किसने कहा? तो राम खिलावन पांडे ने कहा। संक्रमण काल किसने कहा? राम खिलावन पांडे ने कहा। और आधार काल किसने कहा? तो मोहन अवस्थी ने कहा। अंधकार काल किसने कहा? तो कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा। ठीक है ना। देखिए प्रारंभिक काल और आरंभिक काल एक बार देखिए। प्रारंभिक काल है और एक आरंभिक काल है। तो प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। और आरंभिक काल देखिए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। अपभ्रंश किसने कहा? अपभ्रंश तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। संधि काल या चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। तो भाई आपको ये समझ में आ चुका होगा कि देखिए आदिकाल का जो नामकरण है अन्य विद्वानों के द्वारा आदिकाल को क्या क्या कहा गया, किन प्रक्रियाओं में किन किन पद्धति के द्वारा कैसे कैसे उसको बांटा गया, तो ये उसके अनुसार था। जैसे आपने देखा होगा कि हर प्रत्येक विद्वानों ने अपने अनुसार ही क्या किया, आदिकाल को अलग अलग नामों से क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके द्वारा क्या किया गया। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देख रहे हैं तो इसमें आगे क्या है, आज आपने क्या देखा, आज आपने देखा कि आदिकाल का नामकरण हम किसके द्वारा देखा गया, राम कुमार वर्मा के अनुसार और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। और आगे क्या देखा गया कि आदिकाल को अन्य नामों से कौन कौन से विद्वान ने क्या किया, उसका नामकरण किया। तो देखिए एक बार फिर देख लेते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा, तो किसने कहा गई, आदिकाल को वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल किसने कहा, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा, तो मोहन अवस्थी ने कहा। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, तो गाइस अंधकार काल किसने कहने वाले कौन थे, कमल कुल श्रेष्ठ थे। ठीक है ना। देखिए आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा, तो आदिकाल को संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने कहा। देखिए आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। ठीक है ना। और आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है ना। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल किसने कहा, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक आपका ये क्या हो गया, आदिकाल का नामकरण यहाँ तक आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया।
कल आप क्या देखेंगे कि अपभ्रंश देखेंगे। अपभ्रंश साहित्य देखा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य का उद्भव कहाँ से हुआ, उसका विकास क्या हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हुई, उसके तहत कौन कौन से कवि आए, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, ये देखा जाएगा। तो गाइस उनकी रचनाओं पे ध्यान दिया जाएगा। और प्रत्येक देखिए प्रत्येक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। क्वेश्चन कहीं देखिए इसमें कहीं ये जनरल नॉलेज का तो पार्ट है नहीं कि क्वेश्चन कहीं और से बनेंगे। जितना बनना है क्वेश्चन यहीं से बनना है। अब ये बताइए आपके आदिकाल के नामकरण में कहाँ से क्वेश्चन मान दिया जाएगा? आप अंसाल उठा के देख लीजिए, प्रत्येक बार प्रश्न यहीं से आए हुए हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो भाई चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की, चाहे पीजीटी की, चाहे केबीएस का, चाहे एमबीएस, चाहे DSSB, चाहे यूपी, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे आप यूपीपीसीएल, किसी भी तैयारी के लिए आपके लिए उपलब्ध मैटर है, ठीक है ना। इससे आगे कुछ नहीं आना है। तो गाइज आप चैनल पे अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर।